न खाने का ठिकाना, न कहीं रहने का ठिकाना। बहुत परेशान हो रहा हूँ। अगर जो कानून के साथ जाते हैं ना तो वो भी तमीज से बात नहीं आते हैं, लठ मार करके भगा देते हैं। तुम जाओ, तुम किधर रहता है, चलो यहाँ। केंद्र सरकार बहुत शोर मचा रहा था कि हम 85% दे रहे हैं और राज्य सरकार 15% देगी। क्या हो गया? अब कहाँ चला गया वो 85%? हमने 22 तारीख का टिकट करा रखा था, किसी तरह किसी मजबूरी से पैसे की व्यवस्था करके टिकट कराया। उसी दिन सरकार ने लॉकडाउन का अनाउंस कर दिया और हमारे टिकट के पैसे जब्त कर दिए। खाली लेडीज सबको दे रहा 500 रुपया, सरकार बोला बहुत आदमी को पैसा दिया। कहाँ दिया? सिर्फ लेडीज को 500 दिया। आज कल से आज खा रहा हूँ अभी। हमें तो सिर्फ चाहिए कि काम खोल दीजिए। मुझे घर नहीं जाना है, मुझे काम चाहिए, रुपया चाहिए। जेब में रुपया नहीं होगा तो घर जाके क्या करूँगा? हम घर में जाके भूखे मरेंगे। गरीब आदमी को मत परेशान करो मोदी जी, हमें तो जीने दो। हम तो मजदूर आदमी ने, चोर ने कुछ करते हैं, मजदूरी रिक्शा चलाते हैं। ऐसी सरकार को नकारना होगा, ऐसे लोगों को आईना दिखाना होगा जो देश को लूट रहे हैं, जो देश को बर्बाद कर रहे हैं। विजय माल्या और ललित मोदी जैसे लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं और गरीबों को रोड पर भटकने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ऐसी सरकार का वो तो मालूम है, पैकेज तो वो तो फैक्ट्री मालिक के लिए, हमारे लिए थोड़ी, मजदूर के लिए मिलेगा। कब मिलेगा? जब हम मर जाएंगे तब मिलेगा। स्कूल में आज खाना खिला रहा है तो समझ लो कि सिर्फ हमारा जान बच रहा है, लेकिन वो खाना खाने का लायक नहीं है। इस वक्त मैं दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे स्थित मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे मजदूर हैं। इनमें से बहुत सारे लोग रिक्शा चालक हैं, बहुत सारे लोग किसी फैक्ट्री में काम करते हैं और बहुत सारे लोग जो खुद का काम करते हैं छोटा मोटा, वो भी बहुत सारे लोग हैं। इन सब लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 35 मिनट के भाषण में जो मजदूरों के साथ घट रहा है, जो मजदूरों के साथ हो रहा है, क्योंकि देश में इस वक्त सबसे बड़ी समस्या कोरोना के साथ मजदूरों की है कि इनको घर कैसे पहुंचाया जाए, इनका खाने का इंतज़ाम कैसे करा जाए, उसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 35 मिनट के भाषण में कुछ भी नहीं बोला। सब ये उम्मीद लगा के बैठे थे जो मजदूर हैं उनके लिए प्रधानमंत्री मोदी अपने PM केयर फंड से या फिर अपने सरकारी खजाने से इनके टिकट का पैसा देंगे, लेकिन ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। 20 लाख करोड़ का पैकेज सरकार ने ऐलान तो कर दिया है, लेकिन किसको मिलेगा और इसका फ़ायदा किसको होगा, नीचे तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, आम जनता तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, ये तय लगाना मुश्किल है। ये जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, इन लोगों से हम बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि क्या वैसी परेशानियाँ आ रही हैं, सरकार से इनकी क्या उम्मीदें हैं, क्या अब इनकी आगे की योजना रहेगी, क्योंकि पैदल जा रहे मजदूर आए दिन कट कर मर रहे हैं, अपनी जान गंवा रहे हैं, फिर भी ये लोग पैदल चलने के लिए मजबूर हैं और पैदल जाने के लिए फिर भी ये लोग तैयार हैं। तो इनसे पूछेंगे, हम इनसे जानेंगे कि क्या ऐसी मजबूरियां इनके सामने आ रही हैं। अभी देखिए 1 बजने वाला, अभी तक यहाँ खाना नहीं आया मिंटू रोड में। प्रत्येक दिन यही हाल है, प्रत्येक दिन। और आएगा भी तो आधा आदमी लगेगा, खिचड़ मिलेगा और बोलेगा खाना खत्म हो गया। यही सरकार की खिचड़। खाना तो झंडे वालन से आता है, हाँ। और स्कूल में भी थोड़ा बहुत मिलता है। स्कूल में भी देखिए अभी भी नहीं खुला हुआ, 1 बजा है, ठीक है। और 1-2 घंटा बांटता है, उसके बाद खाना खत्म हो जाता है, ठीक है। और हम लोग को तेल साबुन एक जरा भी मिंटू रोड में आज तक भी कुछ भी नहीं मिला। और जितने भी यात्री को 1-1 हज़ार रुपये दिया गया, नाम दिया गया 1,000 रुपये मिलेगा। किसी पास खाते हैं, किसी का परिवार जाकर के दूसरे जगह में फंसा हुआ, किसी का खाता नहीं है, तो उसको क्या दिया गया? कुछ भी नहीं दिया गया। हम लोग को कुछ भी नहीं मिला है, ठीक है ना। हम लोग यहीं पर ही रिक्शा चलाते हैं, 500 आदमी, एक भी तेल साबुन कुछ भी नहीं। अगर जो कानून के साथ जाते हैं ना तो वो भी तमीज से बात नहीं आते हैं, लठ मार करके भगा देते हैं। तुम जाओ, तुम किधर रहता है, चलो यहाँ। ये भी जो यात्री देख रहे हैं, ये कितने यात्री पैदल चल करके बॉर्डर पर जाते हैं, लेकिन लठ से जो है दबा दिया जाता है। ये मजबूरी नहीं पूछता तुमको कैसे आना हुआ, कहाँ जाओगे, क्या मजबूरी है, खाना खाया कि नहीं खाया, कि पानी पिया कि नहीं पिया, ये सब कुछ पूछने वाली सवाल नहीं है। एकदम मनमौजी एकदम करना स्टार्टिंग कर देते हैं। ज़्यादा बोलिएगा तो लठ चलाना चालू कर देते हैं, जनता भाग जाते हैं। जनता क्या करेंगे, रात भी इधर से क्रॉस हुआ, भूखा पैसा, बहुत पब्लिक क्रॉस हुआ। बताइए, एक महीना का बच्चा, 1.5 महीना का बच्चा रात सर पर लेकर के उसे जा रहा था, बताइए। और हम लोग को तो देखिए 1 बजा, अभी तक एक बिस्किट भी नहीं मिला है।
और प्रत्येक दिन यही हाल है। आप क्या काम करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। 2 दिन से भूखा था। यहाँ मैंने 100 नंबर में भी फ़ोन किया तो बोला इधर उधर का नंबर दिया था। हम मूर्ख आदमी कहाँ से समझेंगे। तो हमने वहाँ से निकल दिया अपने घर से, रूम से, मानेसर से। 14 घंटा पैदल चला हूँ यहाँ आ रहा हूँ सड़क में। वो सरकार बोला व्यवस्था कर रहे, कोई व्यवस्था नहीं हो रहा। खा रहा हूँ, सड़क में सो रहा हूँ। कब तक ऐसा चलेगा? हमें घर भेजाओ भाई। ऑनलाइन टिकट का इंतजाम ऑनलाइन का पैसा नहीं है। जब तक पैसा था हमने ऑनलाइन लॉकडाउन के पालन किया। हमारे पास पैसा नहीं था। हम 100 नंबर में फ़ोन किया, 1950 में भी फ़ोन किया। भूखा मर रहा था और 1950 वाले को बोला कि मैं भूखा मर रहा हूँ। तो बोला ठीक है, तुम्हारा नंबर लिख लिया गया, नंबर आएगा तब भेजूँगा। तो हमने बोला मर जाऊँगा तभी नंबर आएगा मेरा। बस उसने फ़ोन कर दिया। क्या क्या काम करते हैं आप? मैं चप्पल का काम करता हूँ। किसको किया था फोन? हेल्पलाइन नंबर पे? हाँ, 1950 में फ़ोन किया। एक दिन पे 3 बार फ़ोन किया 1950 में। मजदूरों को रोकने के लिए सरकार ने जो है 20 लाख करोड़ रुपए का जो है धनराशि दी है, ठीक है, मदद की योजना। इसमें तुम्हें अच्छा ये बताओ, मेरे पास 2 खाता, एक जनधन वाला है और एक सेविंग अकाउंट वाला है, ठीक है। जनधन वाला था पहले मेरे पास, तब मेरे पास ATM नहीं था बोल के सेविंग अकाउंट वाला खुलवा लिया। अब दोनों खाता में से 1 भी रुपया नहीं आया। सरकार बोला नहीं आया, खाली लेडीज सबको दे रहा 500 रुपया। सरकार बोला बहुत आदमी को पैसा दिया। कहाँ दिया? सिर्फ लेडीज़ को 500 दिया। चलो भाई दिल्ली जा रहा हूँ, यहाँ से अगर पैदल चला जाऊँ तो वहाँ से पुलिस वाला भी हमारा मदद कर देगा जाने में। पुलिस वाला को कहा तो पुलिस वाला बोला मुझे क्यों बोल रहा है भाई, मैं क्या है तुझे गाड़ी पे चढ़ा दूँगा ले जाके। तब हमने चुप से निकल गए, भाई जा रहा हूँ रोड पे बैठाऊँगा, अपने कोई हल निकलेगा बस। तो अब क्या उम्मीद लग रही है आपको घर वापस जाने की? अब उम्मीद रख ली है या तो सरकार हमें भेजे घर, या फिर मैं रोड पे रहूँगा, मरूँगा तो सरकार समझेगा। रहा हूँ, ना चाय मिल रहा ना पानी। एक बार 2 बजे खाना मिलता है, वो भी पेट भर नहीं। यहाँ पर कब से वेट कर रहे हैं आप? यहाँ से हम लोग 10 बजे से सुबह से उठ के कोई चाय भी देने के लिए बोला तो नहीं आया अभी तक भूखे हूँ। 2 बजे में आएगा, काली मंदिर है ये। 2 बजे खाना लेकर आएगा, वो भी किसी को मिला आधा पेट, किसी को नहीं मिला। इसी तरह होता है। कहाँ जाएंगे? हम यहाँ से झारखंड जाएंगे। झारखंड जाएंगे? जी। शाम की ट्रेन से जाएंगे? शाम की ट्रेन कहाँ मिलता है हम लोग को? जाता हूँ वापस भेज देता है, कहा टिकट बनाओ हम लोग के पास पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना खाने का है ना कहाँ से टिकट बना सकता हूँ। अच्छा, ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए बोल रही है सरकार? तो बोल रहा है, तो हम लोग के पास ऑनलाइन, जैसे हमारे पास मोबाइल नहीं है, ना पैसा है, ना कोई कुछ है। हम बाहर से आए हैं कमाने के लिए, यहाँ आके सब बंदी हो गया। हम कहाँ क्या कर सकते हैं, टिकट बनवा सकते हैं ऑनलाइन पे। इसी हालत में हम लोग देखिए रोड पे ही पड़ा हूँ, न घर है न द्वार है कि मच्छर की तरह रात में सोता हूँ। कहाँ जाएंगे आप? हमको जाना है झारखंड पाकुड़ जिला। न खाने का ठिकाना न कहीं रहने का ठिकाना, बहुत परेशान हो रहा हूँ। ऑनलाइन टिकट के लिए सरकार बोल रही है पैसा नहीं है कहाँ से करूँ? सरकार, कल मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज ऐलान किया है आर्थिक लिए, देश के लिए, तो उसमें से कुछ उम्मीद है आपको? हमें कुछ नहीं उम्मीद लग रहा है। नहीं है? जी नहीं। अब किस तरीके से घर जाएंगे? पैसे नहीं है, टिकट बुकिंग नहीं कर पा रहे। कैसे जाएंगे? ये सही पड़े हैं, यहाँ पर कोई पूछने के लिए नहीं आता? कोई नहीं पूछने आता। बस आज कल से आज खा रहा हूँ अभी। जब से मोदी सरकार आए गरीब का न का ये तंग करके रख दिया है। हम बेगूसराय से है, गरीब आदमी को मत परेशान करो मोदी जी, हमें तो जीने दो। हम तो मजदूर आदमी ने, चोर ने कुछ करते हैं, मजदूरी रिक्शा चलाते हैं, और क्या हम आपसे बोल। अब कैसे घर जाएंगे आप लोग? सरकार पैसे नहीं है, कहाँ है? घर पर फोन करते वो भी बोलता पैसा हमारा अकाउंट में नहीं है, कहाँ से देंगे? जो भी कर्जा देता था वो भी बंदे हो गया। बड़ा बड़ा आदमी सब देखते हैं रोड पर ऐसे ऐसे, ये झूठों को बहानाबाजी, ये बीमारी नहीं है, ये गरीब को सताया जा रहा है। यहाँ तो बहुत से बीमारी है भारत में, ऐसा थोड़े ना। ऐसे ये लॉकडाउन किया था, हम लोग इतना उम्र में देखे, वो बोला 20 वर्ष पीछे जाओ, हम लोग चली गए। तो आप तो अपना कसम तोड़ो, ये थोड़े नहीं है कि इलाज नहीं है आपके पास में, बहुत चीज़ का इलाज होता है, ऊपर वाला सबके साथ है। ये गरीब आदमी क्या बिगाड़? उसके बारे में कुछ नहीं, सरकार का कुछ खाना दाना कुछ नहीं मिल रहा है। सिर्फ रोड में जा रहा हूँ, पार्टी में जो खाना मिल रहा है, कभी भी डंडा भी मारता है। खाना कहीं लाइन में लगता हूँ तो कहीं कच्चा चावल मिलता है, तो कभी
गंदा चावल मिलता है, उसमें तो और बीमारी होगा। अच्छा, अब यहाँ से क्या आपकी योजना है? कैसे? हमें तो सिर्फ चाहिए कि काम खोल दीजिए, मुझे घर नहीं जाना है, मुझे काम चाहिए, रुपया चाहिए। जेब में रुपया नहीं होगा तो घर जाके क्या करूँगा? हम घर में जाके भूखे मरेंगे। यहाँ पे कैसे खाना पीना कर रहे हैं? यहाँ पे तो ऐसे भूखमरी चल रहा है, दिन में एक बार मिलता है, कभी मिलता नहीं है, भूख में ही रहता हूँ। सरकार दावे कर रही है कि हम सरकार कुछ नहीं है, बोलता है ये करता हूँ वो करता हूँ, कुछ नहीं देता है सरकार। सिर्फ नाम का बोलता है 1 करोड़ का देता हूँ, 5 लाख करोड़ देता हूँ, 10 करोड़ का देता हूँ, कुछ नहीं देता है। सिर्फ पब्लिक को भड़काता है कि ये देता हूँ वो देता, कुछ नहीं देता आज तक। जनधन खाते में भी पैसे आए थे? जनधन 1 भी रुपया नहीं मिला, नहीं मिला आपको? कुछ भी नहीं मिला। अब क्या काम करते थे यहाँ पे? रिक्शा चलाते हैं। अब सब कुछ बंद हो गया, आप कैसे गुजारा कर रहे हैं? गुजरा ये वो स्कूल में खाना आता है तो हम लोग खाते हैं, और कहीं से आता है तो खा लेते हैं। ऐसे पड़े पैसा नहीं है किराया के जाने के लिए। तो अब घर जाने की सोच रहे हैं? घर जाने की सोच रहे हैं। ट्रेन तो चालू कर दी, लेकिन ऑनलाइन टिकट बुकिंग ऑनलाइन टिकट हो तो हमारे पास पैसा कहाँ है कि मैं टिकट बनवाऊंगा ऑनलाइन से? ऑनलाइन करो भी तो वो भी उसको भी पता नहीं कहाँ होता है नहीं होता है, ऐसे बात है। सिर्फ सरकार कहता है कि ऑनलाइन कीजिए, ऑनलाइन गरीब के लिए थोड़े है, बड़े बड़े पैसे वाले के हैं, कंपनी वाले लोगों के लिए है, हम लोगों के लिए कुछ नहीं है। रिक्शा ठेला मजदूर का कुछ भी है ही नहीं है। इससे पहले 1 सप्ताह पहले केंद्र सरकार बहुत शोर मचा रहा था कि हम 85% दे रहे हैं और राज्य सरकार 15% देगी। क्या हो गया? अब कहाँ चला गया वो 85%? 85% दे रही थी सरकार, हाँ, कि हम दे रहे हैं रेल भाड़ा और गरीब आदमी जाएगा फ्री में। वो कहाँ चला गया 1 सप्ताह पहले जो बात हो रही थी? अच्छा, ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए क्या तो उसमें पैसे की ज़रूरत है। उसके लिए फ़ोन भी चाहिए? हाँ, ये सुविधा सबके साथ नहीं है मैडम। नहीं। अब क्या सोचा है, कैसे जाएंगे? बस यूं ही है, अगर सरकार नहीं ध्यान देगी तो घुट घुट के मरने वाली बात है। और तो कोई रास्ता है न, पैदल चल नहीं पाएंगे, कितना पैदल जाएंगे? क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाते हैं सारे। यहाँ अंदर में 500 आदमी है, ये काली मंदिर के अंदर सब रिक्शा ठेला चलाते हैं, मजदूरी करता है। ये सरकार बहुत ही सिर्फ हवा में बात कर रहा है, नीचे अमल में कुछ नहीं आ रहा। 20 लाख करोड़ क्या हो रहा है, देखिएगा अमल में क्या है। सरकार ये भी कह रही है कि लाखों मजदूरों को हमने घर पहुंचा दिया स्पेशल ट्रेन से। जब इतने मजदूर विदाउट किराया क्या फ्री में पहुंचा है? जी, जी। अभी ऑनलाइन टिकट बना के गया है। अभी तो ऑनलाइन टिकट बना गया है, 1500-2000 रुपया लगा है। क्या इससे किस तरह की बात है? एक बात भी सच नहीं आने सामने आ रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार बेगूसराय जिला के रहने वाले। से वहाँ तक का टिकट कितने का है? क्या स्लीपर? जी, स्लीपर 550। 500? हाँ, 550। क्या कुछ ये अभी देखे मैंने, पता नहीं अभी पूछ। कि काफी दिन से यहाँ बैठे? नहीं, काफ़ी दिन से कहाँ बैठे हो तुम? कल तो थे नहीं शाम को तुम। इंतजाम इनके लिए? ये कुछ नहीं मैडम, ये आते हैं, इनको किसी ने भगला दिया, ये आ जाते हैं वहाँ नई दिल्ली चलो, नई दिल्ली चलो। चलाने वाले हैं? रिक्शा चलाने वाले नहीं है मैडम, ये बाहर से आ रहे हैं कहीं से। बाहर से कहाँ से आ रहे हैं? जैसे सीलमपुर की तरफ से हुआ या कहीं और से हुआ, वहाँ के लोग हैं ये रिक्शे वाले नहीं हैं ये। हाँ, रिक्शे वाले तो उस साइड में वो नहीं जा रहे, उनको तो तसल्ली है जब 2 दिन 4 दिन बाद में आराम से ट्रेन चलेगी तब जाएंगे। ये जो यहाँ पे बैठे हैं, जो मजदूर हैं बैठने के लिए, इनके लिए क्या इंतजाम आता है? कुछ कोई क्वारंटीन सेंटर हो या फिर कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर ये लोग बैठ के आराम कर सकते हैं? हमारे नोटिस में तो मैडम है ही नहीं, अभी आए हैं, जैसे देखा है तो इनको देखते हैं। पर बना रखी है जगह बैठने में? रेलवे स्टेशन पर नहीं है, अजमेरी गेट पे है। अजमेरी गेट पे? वहाँ एक एंगल स्कूल है, वहाँ पर है। अच्छा, वहाँ करते हैं, लेकिन हमारे पास तो इनकी सूचना ही नहीं है। आपके पास सूचना ही नहीं, अभी देखे आगे डेली चक्कर। हम सोच रहे हैं ये कोई खाना वाना इधर मिलता है ना, उसके उसमें आए हैं। पहले तुम अपना खाना खाओ वहाँ पर, चलो खड़े हो। आप कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जाना है? हम गुजरात से आए कोलकाता के लिए। कोलकाता के लिए? हाँ मैम। यहाँ पर कब से बैठे? हम तो कल से आया है। कल से आए? हाँ। तो जो अब ट्रेन है, कैसे जाएंगे वहाँ पे? ट्रेन तो इतना महंगा है, काटने के हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है, इसलिए मजबूर है कि हम तो उधर पैदल निकला है। क्या करेंगे? उधर भी खाना भी नहीं है, पैसे भी नहीं दे रहे। तो अब ऑनलाइन टिकट के लिए कर दिया, बुक कर लिया आपने ऑनलाइन टिकट? बुक करने के लिए गया था, लेकिन बोल रहे 5000 लगेगा। उतना पैसा तो हमारे पास नहीं है, तो क्या करें? क्या करते हैं, क्या काम करते हैं? हम लोग तो मजबूर करते हैं शटरिंग का काम, बिल्डिंग लेवल का। अच्छा, हाँ। तो वहाँ पे जो आपके मालिक हैं, उन्होंने पैसे वैसे दिए? घर पैसे नहीं दे रहा है, पैसे बोले आज दूंगा कल दूंगा बोल के पूरा 2 महीने लग दिया, अभी तो नहीं दे रहा है, तो क्या करें? और खाना भी नहीं दे रहा है।
मोदी ने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज ऐलान कर दिया है कल फैक्ट्री मालिकों वो तो मालूम है, पैकेज तो वो तो फैक्ट्री मालिक के लिए, हमारे लिए थोड़ी, मजदूर के लिए मिलेगा। कब मिलेगा? जब हम मर जाएंगे तब मिलेगा। हालत तो ऐसे है ना हम लोगों का, ये दूंगा काल दूंगा, देंगे कब? कितना टाइम हो गया, हम कितने दिन से बैठा है, कुछ नहीं है, हमारे पैसे भी नहीं है। घर कैसे चल रहा है वो तो हमारा कौन जानेगा। अकेले रहते हैं कि परिवार वालों के साथ रहते हैं? नहीं, हम तो अकेले इधर है और कुछ आदमी है मेरे साथ। अच्छा, इसलिए हम पैदल निकला है घर जाने के लिए, अच्छा, मजबूर होके। हाँ मैम, अजमेरी गेट पर आप लोगों के लिए जो है जगह बनाई हुई है जाने के लिए, उसकी जानकारी है आप? नहीं सर, ऐसे कोई जानकारी अभी तक नहीं दिया हम लोगों को। कोई भी नहीं आया बात करने के लिए। शाम को ट्रेन है, कितने बजे की है, ये कुछ नहीं, कुछ जानकारी नहीं दिया अभी तक, नहीं दिया। हम तो पैदल आए सर, हम तो गुड़गांव से आए सर। गुड़गांव तो इधर है, तुम तो रात को इधर से आया सर। तुम तो रात तो थे ही नहीं यहाँ सर, आया सर। हाँ, अरे हमारी ड्यूटी लगती है बच्चे, यहाँ तो तुम थे ही नहीं रात को। एक परिवार था उधर, वो हमने सेटिस्फाई करके भेज दिया था, वो समझ गए थे बात को। ठीक है, अब इनके लिए क्या किया जा रहा है सर? इनके लिए अभी हम जरा मैं थाने में सूचना दे रहा हूँ, फिर इनको बस में इनको छुड़वाएंगे कहीं, पहले इनको खाना वाना खिलवाएंगे वहाँ स्कूल में। हम लोग यहाँ बरसों से फेरी का धंधा करते हैं ट्रेन में। कोई ट्रेन के बाहर कोई रेहड़ी पटरी लगाकर अपना जीवन गुजारा करते थे। हमने 22 तारीख का टिकट करा रखा था, किसी तरह किसी मजबूरी से पैसे की व्यवस्था करके टिकट कराया। उसी दिन सरकार ने लॉकडाउन का अनाउंस कर दिया और हमारे टिकट के पैसे जब्त कर दिए। आज मेरे को 2 महीने होने वाले हैं, भूखे मरने की कगार पर है, मगर सरकार हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। मैं पूछना चाहता हूं व्यवस्था से कि जो हमने टिकट के पैसे 4 महीने पहले 3 महीने पहले फंसाए हैं, उसका पैसा आप रिटर्न दे नहीं रहे हो और ऊपर से मनमानी पैसा वसूल रहे हो। भाड़ा दोगे तो गांव जाओगे, नहीं तो पटरी पर लेट जाओ। ये सरकार की मंशा है। मैं पूछना चाहता हूं, एक दिन सामित पात्रा बहुत अच्छी प्रवक्तागिरी कर रहा था, मेरे टीवी पे बोल रहा था कोई टिकट बारी आज तक खुली है जो पैसा वसूल रहा है। अरे टिकट बारी खोलने की तुम्हारी औकात है? टिकट बारी खोलोगे तो लाखों करोड़ों अरबों रुपए जो टिकट के पैसे जमा करा के रखे हो उसका भुगतान करना पड़ेगा आपको। ये सिर्फ लफाजी से नहीं काम चलता है। फिर मैं कहना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी खाली देश को बांटने में लगी है। एक बोगी में 200 आदमी भर के लाई गांव से, और आज एक आदमी को बिना टिकट ले जाने की क्षमता नहीं है सरकार में। ऐसी सरकार को नकारना होगा, ऐसे लोगों को आईना दिखाना होगा जो देश को लूट रहे हैं, जो देश को बर्बाद कर रहे हैं। विजय माल्या और ललित मोदी जैसे लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं और गरीबों को रोड पर भटकने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ऐसी सरकार का पुरजोर विरोध करो। आज हमारे लिए कांग्रेस पार्टी एक मसीहा बनकर उभरी है, जो हमारे गरीबों का सुना और हमको भाड़ा दे रही है कि आप अपने गांव, अपने देश सुरक्षित चले जाओ। मैं माननीय राहुल गांधी जी का और कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी का दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं तहे दिल से शुक्रिया, जीवन भर हम कांग्रेस के एहसानों से नहीं उबर पाएंगे। हमारे पास पैसा नहीं है खाने के लिए, ऑनलाइन टिकट कहाँ से बुकिंग करूँ? तो आप कैसे जाएंगे, क्या सोचा है, घर कैसे जाएंगे? वही तो मालूम नहीं है, घर कैसे जाएंगे। ऊपर वाला ही साथ है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग उड़ीसा वाले ना। कम से हमारे लिए रेल चला दीजिए। ये राजधानी रेल चलाया तो मजदूर आदमी जब स्कूल में आप खिला रहे हो तो आपको सोचना चाहिए कि मजदूर आदमी राजधानी का टिकट कैसे लेगा। कम से कम ये जो ट्रेन चला रहा है, सब पहले चला रहे थे, सब चलाओ ताकि हम निकल जाएंगे। यही आपसे हम स्कूल में आज खाना खिला रहा है तो समझ लो कि सिर्फ हमारा जान बच रहा है, लेकिन वो खाना खाने का लायक नहीं है। हम जिंदगी में दिल्ली नहीं आएंगे, लेकिन हमारे वतन हम वहाँ मजदूरी करके खा लेंगे। हम टेलिंग का काम करते हैं, दर्जी का, यही शंकर मार्केट में। ऑनलाइन टिकट है वो भी अमीरों के लिए। हमारा काम 1500-1600 रुपये हमारे पास। और यूपी के लिए कोई ट्रेन नहीं चलाई गई। कहते हैं हमने 185 की कितना ट्रेनें चलाई, कहाँ चल रही वो तो दिखे। ये सर बता रहे हैं, एकदम बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं, लेकिन ये बात सुन लीजिए, जो भी यात्री अगर जो पैदल जा रहे हैं या रुक रहे हैं, उसको ये नहीं पूछ रहा है तुझे दिक्कत क्या है, क्या परेशानी है, तुझे कहाँ जाना है, तुझे ऐसे टिकट मिलेगा या वैसे टिकट मिलेगा। नहीं, तमीज़ से पेश नहीं आते हैं। तमीज़ से पेश आने वाला नहीं है, डंडा मार करके उसे भगा दिया जाता है। हाँ सर, ये सब पुलिस वालों की चाल है। ये सब आप जाइएगा तो ये सबको भगा देगा। हाँ, फिर हम लोग ऐसे कैसे रह जाएंगे। इसका सब चाल है और ऐसे बदमाशी कर रहा है ये सब। मैं कामबारी एक्सपोर्ट कंपनी से हूँ
फरीदाबाद गुरुकुल इंडस्ट्री एरिया से। हमको अभी रख नहीं रहे, बशर्ते मैं पुराना हूँ, 10-15 साल 20 साल पुराना हूँ, लेकिन अभी काम तो चालू है, लेकिन हमको नहीं रखा गया है। बोला जब काम आएगा तब बुलाएंगे। हमने सुपरवाइजर को कांटेक्ट किया था फ़ोन से, तो बोला अभी नहीं, जब मर्जी आए तब बुला लेंगे। ठीक है, जब मर्जी आए तब बुला लेना, लेकिन हमें सैलरी तो मिलना चाहिए। नहीं, हम किराया कहाँ से देंगे मकान का? कितने महीने की सैलरी? अप्रैल महीने की तो है, अभी तक नहीं आई। आज 15 तारीख हो गई, ये फ़ोन है, ये अभी तक नहीं आई सैलरी। जी नहीं आया। अगर नहीं आएगी सैलरी कम, अगर सरकार अगर सैलरी अगर बराबर देना चाहती है तो हम रुकते हैं, नहीं तो हम चले जाएं। हम अपना अभी हम बोलेंगे तो जो इंस्पेक्शन के लिए आता पैसा खा के चला जाता, कोई किसी की नहीं सुनता है। ये जो मजदूर यहाँ पर हैं, ये भूख से मरने के लिए, प्यास से मरने के लिए लाचार हैं। इनका सबका कहना है कि कोरोना से तो हम बाद में मरेंगे, लेकिन भूख से हम पहले मर जाएंगे। यहाँ पर ज़्यादातर लोगों का कहना है कि जो पुलिस प्रशासन है, उनका रवैया इन लोगों के साथ नहीं है। इन लोगों को कोई गाइडलाइंस नहीं है, इन लोगों को कोई सूझबूझ नहीं है, कोई समझा नहीं रहा है कि किस तरीके से आएँ, किस तरीके से जाएँ। ये लोग यहाँ पर सड़क पर बीचों बीच रात गुजारने के लिए मजबूर हैं। दिल्ली से न्यूज़ मैक्स के लिए मैं मुनमुन रहमान।